शादी के पहले दिन से ही कोमल ने अपने नए परिवार को अपनाने की पूरी कोशिश की। उसके ससुर श्याम प्रसाद शांत और समझदार स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि सास सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा सख्त और नियंत्रित करने वाला था। पहली सुबह जब कोमल बहुत जल्दी उठ गई, उसने सोचा कि सासू माँ को अच्छा लगेगा अगर वो घर के कामों में हाथ बटाए। वो रसोई में पहुंची तो सुमित्रा पहले से ही वहां मौजूद थी। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं आपकी मदद कर दूं? सुमित्रा ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहा, तुम रहने दो, तुम्हें क्या ही आता होगा। आजकल की लड़कियां बस सजने संवरने में ही अच्छी होती हैं। ये सुनकर कोमल का दिल हल्का सा टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने चुपचाप सास के पास खड़े होकर सीखने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा हर छोटी छोटी बात पर उसे टोकती रही। दिन बीतते गए और सुमित्रा का व्यवहार धीरे धीरे और कठोर होता गया। कोमल चाहे जितनी मेहनत करती, सुमित्रा को उसमें कोई न कोई कमी नजर ही आती। कभी खाना अच्छा नहीं बना, कभी घर ठीक से साफ नहीं हुआ, कभी उसके कपड़े पहनने का तरीका गलत बताया जाता। एक दिन कोमल ने बहुत मन लगाकर पूरे घर की सफाई की और सुमित्रा के लिए उनकी पसंद का खाना भी बनाया। उसे उम्मीद थी कि आज शायद सासू माँ उसकी तारीफ करेंगी, लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने खाना चखा, उन्होंने नाराज होकर कहा, इतना बेस्वाद खाना, अपने मायके से क्या सीख कर आई हो? ये सुनते ही कोमल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। उसने सोचा कि अगर वो रोएगी तो बात और बिगड़ जाएगी। उधर वरुण अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे घर की इन छोटी छोटी बातों का अंदाजा ही नहीं था। जब भी कोमल उससे कुछ कहने की कोशिश करती, वो यही कहता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम ध्यान मत दिया करो। कोमल के लिए ये सब सहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो अकेले में रोती और अपने मायके को याद करती, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। श्याम प्रसाद ये सब चुपचाप देखते रहते थे। उन्हें कोमल की तकलीफ समझ आती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी सुमित्रा के स्वभाव से परिचित थे। वो जानते थे कि सीधे मुंह कुछ कहना आग में घी डालने जैसा है, इसीलिए वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक शाम जब कोमल अकेले बैठकर आंसू बहा रही थी, तब श्याम प्रसाद उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा परेशान मत हो, हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है, तुम हिम्मत मत हारना। कोमल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन का दर्द कम नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि इस घर में कोई उसकी जगह है ही नहीं। धीरे धीरे सुमित्रा का व्यवहार और सख्त होता गया। वो कोमल को हर बात पर ताने देती, उसे दूसरों के सामने भी नीचा दिखाने से नहीं चूकती। कोमल अब अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सुमित्रा ने गुस्से में आकर कोमल से कह दिया, अगर तुम्हें हमारे तरीके से रहना पसंद नहीं है तो तुम इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सास उससे ऐसा कहेगी। वो पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में वो इस घर के लायक नहीं है? क्या उसकी सारी कोशिशें बेकार थी? उधर श्याम प्रसाद ने ये सब सुना तो उनके मन में गहरी चिंता पैदा हो गई। उन्हें लगने लगा था कि अब कुछ करना जरूरी है, वरना ये परिवार बिखर सकता है। कोमल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आती थी। वो पूरी कोशिश करती कि सासू माँ को किसी बात की शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, सुमित्रा को उसमें हमेशा कमी ही दिखाई देती। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा ने कोमल को आवाज़ लगाई, कोमल,
ये क्या हाल बना रखा है घर का? एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। कोमल उस समय रसोई में चाय बना रही थी। उसने तुरंत आकर कहा, माँ जी मैंने तो अभी सब कुछ साफ किया था। सुमित्रा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मुझे बहाने मत दो, अगर काम नहीं आता तो सीखो, लेकिन रोज रोज ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कोमल चुप हो गई। अब उसने जवाब देना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे समझ आ गया था कि चाहे वो कुछ भी कहे, सासू माँ को उसकी बात गलत ही लगेगी। दिन बीतते गए और कोमल का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले वो हर काम पूरे मन से करती थी, लेकिन अब उसके अंदर डर बस गया था। डर इस बात का कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए, कहीं फिर से उसे अपमानित ना होना पड़े। एक दोपहर जब घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, तब सुमित्रा ने सबके सामने कोमल की बुराई करनी शुरू कर दी। आजकल की बहुएं बस नाम की होती हैं, ना काम करने की आदत है और ना बड़ों का सम्मान। हमने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सब बेकार निकला। रिश्तेदारों के सामने ये सुनकर कोमल का सिर झुक गया, उसकी आंखें भी भर आईं, लेकिन वो वहां से उठकर अंदर चली गई ताकि कोई उसे रोते हुए ना देख सके। उस दिन कोमल को पहली बार महसूस हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है। शाम को जब वरुण घर आया तो कोमल ने हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। वरुण, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने धीमे स्वर में कहा। वरुण अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसने बिना ध्यान दिए जवाब दिया, हाँ बोलो जल्दी। कोमल ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें खुश नहीं कर पाती। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। वरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ज्यादा सोचती हो कोमल, माँ का स्वभाव तो ऐसा ही है, वो दिल की बुरी नहीं है। तुम बस अपना काम करती रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कोमल को उम्मीद थी कि वरुण उसकी बात समझेगा, उसका साथ देगा, लेकिन उसका ये हल्का सा जवाब कोमल के दिल को और भी भारी कर गया। उसे लगा कि अब वो पूरी तरह अकेली है। उधर श्याम प्रसाद जी ये सब देख रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि कोमल अंदर ही अंदर टूट रही है और वरुण भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। एक रात जब सब सो चुके थे, श्याम प्रसाद बरामदे में बैठे सोच रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। अगले दिन सुबह जब सुमित्रा फिर से कोमल को डांट रही थी, तब पहली बार श्याम प्रसाद ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुमित्रा, हर बात में कोमल को दोष देना सही नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सुमित्रा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, आप हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं, आपको इसकी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। कोमल घबरा गई। उसे लगा कि कहीं उसकी वजह से सास ससुर के बीच झगड़ा ना हो जाए, लेकिन श्याम प्रसाद जी शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर रिश्ते को समझ और धैर्य की ज़रूरत होती है। सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली गई। ये पहली बार था जब किसी ने कोमल के लिए आवाज़ उठाई थी। कोमल की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दर्द के नहीं बल्कि इस एहसास के कि इस घर में कोई तो है जो उसे समझता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। श्याम प्रसाद के मन में अब एक योजना बन रही थी, एक ऐसा कदम जो सुमित्रा को उसकी गलती का एहसास कराएगा। घर का माहौल अब पहले से ज़्यादा भारी हो गया था। श्याम प्रसाद के बोलने के बाद सुमित्रा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो और ज़्यादा कठोर हो गई। उन्हें लगने लगा था
कि कोमल ने ही उनके पति को अपने पक्ष में कर लिया है। अब सुमित्रा छोटी छोटी बातों पर भी कोमल को ताने देती। देखा, श्याम जी आपकी लाडली बहू ने फिर गलती कर दी। अब तो इसे कुछ कहो भी मत, वरना आप नाराज हो जाओगे। ऐसे तानों ने कोमल का जीना और मुश्किल कर दिया था। कोमल अब पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगी थी। उसने अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबा लिया था। उसकी आंखों की चमक अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभा रही थी, जैसे उसका खुद से कोई रिश्ता ही नहीं बचा हो। एक दिन जब सुमित्रा ने बिना किसी वजह के कोमल को बहुत डांट दिया, तो कोमल अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय श्याम प्रसाद वहां पहुंचे। उन्होंने कोमल को इस हालत में देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कब तक तू यूं ही सब सहती रहेगी? कोमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद मुझसे ही कुछ कमी रह जाती है। श्याम प्रसाद ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, कमी तुझमें नहीं है। कभी कभी लोग अपनी सोच के कारण दूसरों को समझ ही नहीं पाते। उस दिन श्याम प्रसाद ने मन ही मन एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो सुमित्रा को उसकी गलती का एहसास कराकर रहेंगे, लेकिन बिना किसी झगड़े के, एक ऐसे तरीके से जो उन्हें खुद सोचने पर मजबूर कर दे। अगले ही दिन उन्होंने एक योजना बनाई। सुबह के समय जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, श्याम प्रसाद ने अचानक से कहा, सुमित्रा, मैंने सोचा है कि अब घर के कामों की जिम्मेदारी थोड़ी बदलनी चाहिए। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? श्याम प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, अब कुछ दिन के लिए कोमल घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाएगी। वो सिर्फ आराम करेगी और घर के सारे काम तुम संभालोगी। ये सुनकर सुमित्रा जी चौंक गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? बहू घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? श्याम प्रसाद ने गंभीरता से कहा, तुम हमेशा कहती हो कि कोमल सही से काम नहीं करती, तो क्यों ना कुछ दिन तुम अकेले काम करके देखो, ताकि तुम्हें समझ आए कि वो कितना करती है। नहीं तो फिर एक काम करने वाली रख लेते हैं, तुम उससे सारा काम करवाना। घर में सन्नाटा छा गया। कोमल भी ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वरुण ने भी बीच में कहा, पापा, ये ठीक नहीं है, लेकिन श्याम प्रसाद ने उसे रोकते हुए कहा, ये मेरा फैसला है और इसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उनके अंदर गुस्सा भी था और एक अजीब सी चुनौती भी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों पर आ गई थी। पहले ही दिन उन्हें एहसास होने लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो समझती थी। सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करना, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, ये सब उनके लिए थकाने वाला था। उधर कोमल को पहली बार थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके मन में खुशी से ज़्यादा असहजता थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से सासू माँ को इतनी परेशानी हो रही है। वो कई बार मदद करने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन श्याम प्रसाद उसे रोक देते। तुम बस आराम करो बेटा। अगले दिन सुमित्रा ने घर में काम करने वाली रख ली। दिन बीतते गए और सुमित्रा की थकान बढ़ती गई। नौकरानी से ही काम कराने में उसकी हालत खराब हो रही थी। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कोमल हर दिन कितना काम करती थी और फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उनके अहंकार के कारण वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक शाम जब सुमित्रा बेहद थक चुकी थी, उन्होंने खुद से ही कहा, क्या सच में कोमल इतना सब करती थी? उनके मन में पहली बार ये सवाल उठा था और यही वो पल था जहां बदलाव की शुरुआत हो रही थी, धीमी लेकिन गहरी।
श्याम प्रसाद दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी योजना काम कर रही है। अब बस सही समय का इंतजार था, जब सुमित्रा खुद अपनी गलती को समझेगी। कोमल भी ये सब देख रही थी। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी कि शायद अब सब कुछ बदल सकता है। अब कई दिन बीत चुके थे। घर के सारे काम सुमित्रा और नौकरानी कर रही थी। कामों ने उन्हें अंदर से थका दिया था। पहले जो काम उन्हें आसान लगता था, अब वही उनके लिए बोझ बन गया था। एक सुबह सुमित्रा रसोई में खड़ी थी। उनके हाथों में दर्द था और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय कोमल वहां पर आई। उसने देखा कि सासू माँ बहुत थकी हुई हैं। उसके मन में तुरंत उनके लिए चिंता जागी। माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं काम कर देती हूँ, कोमल ने धीरे से कहा। सुमित्रा ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर पहले जैसा कठोर भाव नहीं था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और बोली, नहीं, रहने दो, तुम्हें तो आराम करना है, यही आदेश मिला है ना। कोमल चुप हो गई। उसने महसूस किया कि सासू माँ के स्वर में अब ताना कम और थकान ज्यादा थी। दिन के साथ साथ सुमित्रा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पहले की तरह हर बात पर गुस्सा नहीं करती थी। कई बार वो चुपचाप बैठ जाती और सोच में डूब जाती। एक दिन दोपहर को जब घर में शांति थी, सुमित्रा अकेले बैठी थी, तो उनके मन में पुराने दिन घूमने लगे, जब वो खुद इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी सास ने उन्हें हर बात पर टोका था, कैसे उन्होंने भी कई रातें रोते हुए बिताई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने वही सब कोमल के साथ कर दिया जो मेरे साथ हुआ था। ये एहसास उनके दिल को अंदर तक हिला गया। उधर श्याम प्रसाद ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब सुमित्रा के दिल में बदलाव आ रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव पूरी तरह से सच्चा हो, बिना किसी दबाव के। शाम को जब सब साथ में बैठे थे, तब सुमित्रा ने पहली बार बिना किसी ताने के कोमल से कहा, कोमल, आज खाना अच्छा बना है। ये सुनकर कोमल चौंक गई। ये पहली बार था जब सासू माँ ने उसकी तारीफ की थी। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी झलकने लगी, लेकिन उसने बस धीरे से कहा, धन्यवाद माँ जी। श्याम प्रसाद ने ये दृश्य देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। अगले दिन सुमित्रा ने खुद कोमल के पास जाकर कहा, तुम थक जाती होगी ना इतना काम करके। कोमल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सासू माँ उससे ऐसा सवाल पूछेंगी। वो धीरे से बोली, नहीं माँ जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। सुमित्रा के दिल को ये बात चुभ गई। उन्हें महसूस हुआ कि कोमल ने कभी अपने दर्द को जाहिर ही नहीं किया, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही। उस रात सुमित्रा सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, उन्होंने कोमल के साथ कितना गलत किया। अगली सुबह उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। वो रसोई में गई जहाँ कोमल काम कर रही थी। सुमित्रा ने धीरे से कहा, कोमल। कोमल ने तुरंत उनकी तरफ देखा। जी माँ जी। सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। ये सुनते ही कोमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही सासू माँ है जो हर समय उसे डांटती थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुम्हारी गलतियां ढूंढती रही। कोमल की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। ये पल पूरे परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जहां रिश्तों की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हो रही थी और समझ की नई शुरुआत हो रही थी। सुमित्रा की आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उनके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। कोमल ये सब देखकर अंदर से हिल गई थी। जिस सासू माँ ने कभी उसे अपनाया नहीं, आज वही उसके सामने अपनी गलती मान रही थी। कुछ पल तक रसोई में सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, कोमल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोमल के लिए ये पल बहुत भावुक था। उसके दिल में जो दर्द जमा था वो अचानक आंखों के रास्ते बाहर आने लगा। वो धीरे से बोली, माँ जी, आपने जो कहा उससे मुझे बहुत चोट पहुंची थी। मैं हर दिन यही सोचती थी कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। सुमित्रा ने सिर झुका लिया। उन्हें अब अपने हर शब्द का वजन महसूस हो रहा था। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं। मैं बस अपनी सोच में उलझी रही और वही सब तुम्हारे साथ करती रही जो मैंने खुद सहा था। कोमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने हमेशा आपको माँ की तरह माना, इसीलिए आपकी हर बात सहती रही, लेकिन अंदर से मैं टूटती जा रही थी। ये सुनकर सुमित्रा का दिल भर आया। उन्होंने आगे बढ़कर कोमल का हाथ पकड़ लिया। अब से ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मैं वादा करती हूँ। उसी समय श्याम प्रसाद दरवाजे पर खड़े ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें पता था कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। शाम को जब वरुण घर आया तो उसने घर का बदला हुआ माहौल महसूस किया। आज पहली बार सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, वरुण, हाथ मुंह धो ले, मैं और कोमल मिलकर खाना बना रहे हैं। वरुण को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कोमल की तरफ देखा और कोमल की आंखों में आज दर्द की जगह हल्की सी शांति थी। खाने के दौरान सुमित्रा ने खुद कहा, वरुण, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है। मैंने कोमल के साथ बहुत सख्ती की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वरुण चुप हो गया। उसे भी अपनी गलती समझ आने लगी थी कि उसने कभी कोमल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कोमल की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो कोमल, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। कोमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अब घर का माहौल बदलने लगा था। जहाँ पहले ताने और शिकायतें थी, वहाँ पर अब समझ और अपनापन आ रहा था। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा ने सच में अपने व्यवहार में बदलाव दिखाया। अब वो कोमल के साथ बैठकर बातें करती, उसके काम में हाथ बटाती और उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाने के बजाय समझाने की कोशिश करती। कोमल भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक हल्का सा डर अभी भी था। क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा या फिर समय के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? श्याम प्रसाद ये सब समझ रहे थे। उन्होंने एक दिन कोमल से कहा, बेटा, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर समझ और प्यार बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कोमल ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसे अब लगने लगा था कि शायद सच में ये घर अब उसका अपना घर बन सकता है। ये कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहाँ दर्द की जगह विश्वास ले रहा था और दूरी की जगह अपनापन। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले हर दिन तनाव और तकरार होती थी, वहीं पर अब शांति और अपनापन महसूस होने लगा था। सुमित्रा के व्यवहार में आया बदलाव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हर काम में दिखने लगा था। वो अब कोमल को आदेश देने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करती, उसकी बातें ध्यान से सुनती और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती। एक सुबह जब कोमल रसोई में काम कर रही थी, सुमित्रा उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, कोमल, आज तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ और बाकी का काम कमला देख लेगी। कोमल ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। कोमल की आंखें भर आई। उसके लिए ये शब्द किसी सपने के पूरे होने जैसा था।
उसने भावुक होकर कहा, जी माँ, ये पल दोनों के लिए बहुत खास था। एक ऐसा पल जहाँ रिश्ते ने अपना असली रूप पा लिया था। उधर वरुण भी अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था। वो अब कोमल की भावनाओं को समझने लगा था और उसका साथ देने की कोशिश करता था। उसने ये सीख लिया था कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि समझ और साथ का नाम है। श्याम प्रसाद ये सब देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने जिस बदलाव की शुरुआत की थी वो अब एक मजबूत रिश्ते में बदल चुका था। एक दिन शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। माहौल हल्का और खुशहाल था। तभी श्याम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सुमित्रा, कभी कभी रिश्तों को समझने के लिए खुद उस जगह पर खड़ा होना पड़ता है जहां दूसरा खड़ा है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे थे। अगर मैं पहले ही कोमल को समझने की कोशिश करती तो शायद इतना सब नहीं होता। उन्होंने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुमने जितना सहा उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुमने इस घर को टूटने नहीं दिया। कोमल ने नम आंखों से कहा, माँ, परिवार को जोड़कर रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हम एक दूसरे को समझ लें तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब घर में हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। सुमित्रा और कोमल के बीच अम्मा बेटी जैसा रिश्ता बन चुका था। दोनों साथ में हंसती बातें करती और घर के काम भी मिलकर करती। धीरे धीरे पड़ोस और रिश्तेदारों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। जो लोग पहले इस घर के तनाव की बातें करते थे अब वही इस परिवार की एकता और प्यार की मिसाल देने लगे थे। एक दिन सुमित्रा ने कोमल से कहा, तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। कोमल के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। श्याम प्रसाद ने मन ही मन सोचा, रिश्ते कभी अपने आप नहीं बनते, उन्हें समझ, धैर्य और प्यार से बनाना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।